तांग सैन के ओशन गॉड बनने के बाद वो टेस्ट से बाहर आ जाता है। वहीं उसके दोस्तों को तांग सैन की मदद करने के लिए सोल रिंग्स गिफ्ट में मिलती हैं, जिसका यूज करके वे सभी अपनी पावर्स के लेवल को बढ़ाते हैं। जियोवू को 2 रिंग्स मिले थे, जिसकी मदद से वो 96 लेवल पर पहुंच जाती है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम तांग सैन को एक रियल में देखते हैं, जहां पर वो उड़ते हुए कुछ कांच के टुकड़ों में अपने दोस्तों की परछाई देखता है। तभी उसके सामने सूरा गॉड प्रकट होता है और वो तांग सैन से कहता है कि तुमने ये टेस्ट पास कर ली है, इसका मतलब है तुमने अपने दोस्तों को बचा लिया है, लेकिन अब तुम्हारी असली समस्या शुरू हुई है, तुम्हें अब उन लोगों को खोना है। तभी शीशे में बने उसके दोस्तों की फोटो टूटने लगती है, जिससे तांग सैन काफी घबरा जाता है और तभी वहाँ पर एक अजीब सी फॉर्मेशन बन जाती है। तभी तांग सैन देखता है कि वो सपना देख रहा था, उसके पास वो सो रही है, लेकिन इस सपने से तांग सैन काफी डर चुका है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। तभी वो कैसल के बाहर आकर सोचता है कि मैंने जो अभी सपने में देखा वो क्या था। तभी हम एक कैसल के बाहर वही फॉर्मेशन देखते हैं, जहां पर बीबी डोंग कहती हैं कि आखिरकार समय आ गया है। इसके बाद वो उस फॉर्मेशन के पास जाकर गायब हो जाती है। अब सीन यहाँ से सी कैसल में शिफ्ट होता है, जहां पर उसके दोस्त देखते हैं कि तांग सैन सूरा सॉर्ड की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। उनको देखकर तांग सैन पावर को अब्जॉर्ब करना बंद करके उनके पास आ जाता है। तब वो उससे कहती है, ये वही सूरा डेविल गॉड की स्वॉर्ड है ना, जो कि तुम्हें सूरा गॉड की इनहेरिटेंस को स्वीकार करने के लिए कह रही है। तांग सैन कहता है, लेकिन मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया है। तभी वो कहती है, फिर तुम मुझे उनसे मिला दो, मैं उनकी इनहेरिटेंस को अब्सॉर्ब कर लूंगी, इससे फिर ये स्वॉर्ड तुमको कभी भी तंग नहीं करेगी। तब तांग सैन कहता है कि सूरा गॉड की इनहेरिटेंस को अब्सॉर्ब करना काफी खतरनाक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो इतनी पावरफुल है कि ओशन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसमें काफी खतरा है। तांग सैन उसे ये सब बता ही रहा होता है कि तभी वो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो तांग सैन से कहती है कि मैंने सूरा गॉड की स्वॉर्ड इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर काफी ताकतवर बन जाऊंगी, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, इसके साथ ही मैं तुम्हारे साथ काफी समय तक रह सकूंगी। तभी उस स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस निकलकर वू में समाने लगती है, जिससे वू को काफी दर्द हो रहा था। वू को तकलीफ में देखकर तांग सैन उसकी मदद करने जाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड तांग सैन को रोक देती है और तभी सूरा गॉड की स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस वू में समा जाती है। वू को ठीक देखकर सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन तांग सैन काफी परेशान है और वो सोचता है कि सूरा गॉड की इनहेरिटेंस पूरी तरह से अभी वू में नहीं गई है, क्या सूरा गॉड का कोई और प्लान है। तभी तांग सैन को कुछ फील होने लगता है और उसे क्वान रेंशु के डिवाइन थॉट्स फील होने लगते हैं और वो समझ जाता है कि उसकी उनके साथ बैटल होने वाली है, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को जितनी जल्दी हो सके उन्हें जियालिंग जाने को कहता है और कहता है वो क्वान रेंशु से लड़ने के बाद वहाँ आ जाएगा। इसके बाद वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वो तांग सैन से कहती है कि अपना ध्यान रखना और सतर्क रहना। और तभी वहाँ पर ओशन का पानी खुलने लगता है, जहाँ पर तांग सैन अपने सी हॉर्सेस पर सवार होकर क्वान रेंशु के पास बैटल करने के लिए जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो क्वान रेंशु के कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाता है, जहां पर क्वान रेंशु एक बड़े से पुतले के ऊपर बैठकर उसका ही इंतजार कर रही है। वो तांग सैन से कहती है, तांग सैन आखिरकार तुम सी गॉड बन ही गए और इसलिए अब तुम मुझसे लड़ने के लायक हो गए हो। अब सीन यहाँ से बैटल ग्राउंड में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लाखों की तादाद में सोल्जर्स की बॉडी पड़ी हुई है, जहाँ का नजारा काफी भयानक है। तभी हम तांग सैन के पिता हाओ को देखते हैं, जो कि ग्रैंड मास्टर से कहते हैं मार्शल सोल हम पर बहुत जल्द हमला करेगा। समय समय पर उन्होंने सिर्फ ट्रूप्स की केवल स्मॉल ग्रुप्स को भेजा था हमें हैरेस करने के लिए, लेकिन अब वे ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अगले दिन जब जियालिंग पास का गेट खुलेगा तब वो समय होगा जब असल में 2 एम्पायर्स एक दूसरे से टकराएंगे, इसलिए मैंने सैनिकों को मार्शल सोल एम्पायर से फाइट करने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। तभी हम सोल्जर की डेड बॉडी के पास किसी एनर्जी को जाता हुआ देखते हैं। इधर तांग सैन के दोस्त भी जियालिंग पास के पास पहुंच जाते हैं और वहां का खौफनाक नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उसमें से एक तांग सैन के पास जाता है ताकि वो तांग सैन को यहाँ की जानकारी दे सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बीबी डोंग को देखते हैं, जहाँ
पर कुछ लोग बेबी डोंग को थ्रोन से हटाकर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने वेपन से उस पर हमला करते हैं, लेकिन बेबी डोंग बहुत ही आसानी से उनके अटैक को रोक लेती है। तभी वहाँ पर बेबी डोंग इविल एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिसके अंदर से कई इविल बाहर निकलते हैं जो कि उन पर हमला करने लगते हैं। वे उन पर काउंटर अटैक करके उन इविल से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इविल काफी ताकतवर थे, वे उन्हें हरा देते हैं। अब इन इविल सोल्जर्स को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों तो मर चुके थे, फिर तुम दोनों वापस कैसे आ गए। तभी बेबी डोंग कहती है पासा पलट चुका है, तुम लोग हार चुके हो, और क्या तुम्हें जियालिंग पास के खाक होने के बारे में नोटिस किया है। तो वो चौंकते हुए कहते हैं क्या वो सब तुमने किया था। इधर ग्रैंड मास्टर और हाओ बैटल फील्ड में जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि सभी सोल्जर्स सब कुछ तबाह हो चुका है और सभी सोल्जर्स रातों रात गायब हो गए हैं। इधर वे बेबी डोंग से पूछते हैं तुम क्या चाहती हो। वो उनके पास आते हुए कहती है क्या तुम अभी तक नहीं समझे, मैं गॉड बनना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे हेवनली बैटल में तुम्हारी मदद चाहिए। वो उनसे कहता है कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें। तब बेबी डोंग उससे कहती है क्या तुम टैंग क्लैन को हराना नहीं चाहते, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और इसके बाद मैं तुम्हें वहाँ का किंग बना दूंगी। रही बात क्वान रैंगशू की, वो तो मेरी बेटी है। जिसे सुनकर वे सब काफी खुश हो जाते हैं। बेबी डोंग कहती है इसके बदले बस तुम्हें मेरी गॉड बनने में मदद करनी होगी। इधर क्वान रैंगशू टैंग सैन से कहती है इस बार हम दोनों गॉड बन चुके हैं तो हमारे बीच फाइट बराबरी की होगी। तब टैंग सैन कहता है लेकिन मैं ये फाइट केवल 2 एम्पायर्स के फेट के लिए कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों एम्पायर के जो जनरल हैं जो फाइट कर रहे हैं उनकी जान को बख्श दिया जाए। इस फाइट में जो हारेगा वो एम्पायर कभी भी दूसरे एम्पायर से फाइट नहीं करेगा और जो जीतेगा उस पर दूसरे साइड के लोगों को ऑपरेस करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जिस पर बेबी डोंग मान जाती है और कहती है ठीक है टैंग सैन, ये 2 गॉड्स के बीच का एग्रीमेंट है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। और फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि हमें इसमें टैंग सैन और बेबी डोंग के बीच गॉड लेवल की फाइट देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही बेस्ट एनिमे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।